साफ साफ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है कि जाकर आप घर पे, लेकिन हाँ मतलब आप इलीगल हो, लेकिन यहाँ से आप लीगल तरीके से जाते हो तभी आप आ पाओगे। नहीं तो मान लीजिए आप जब पकड़े जाते हो, भारी निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, उसके मकसद में अगर आप पकड़े जाते हो, उस तरह से आप पकड़े जाते हो, तो आप जाकर कुवैत, हो सकता है आपको दूसरे अदर कंट्री भी जाने का मौका ना मिले, आप वो चीज गंवा दो। मैं कहता हूं कि अभी टाइम है 30 जून तक, आप इसी में निकल जाओ। कल का डेट में 17 तारीख को बहुत सारा मामला ऐसे आया है जो कि मतलब सबसे ज्यादा उसमें खादिम वाले लोग थे जिनको पकड़ा गया है, हवली से, अल-दजीज से, मुबारक अल कबीर से, ये मतलब अलग अलग एरियाओं से मतलब लोग को पड़े। उसमें सबसे ज्यादा खादिम वाले थे जो कि मतलब घर खाते में, जो कोई ड्राइवर था, कोई हारिस था, कोई टी बॉय था, कोई मतलब जाखुर में था, कोई इस तरह में, कोई मस्जिद में, वैसे लोग मतलब सबसे ज्यादा थे। बाकी मतलब कुछ इसमें 18 नंबर वाले भी थे। मैंने बताया है कि आपको आसान कर दिया गया है, आप अपना यहीं पे अकामा लगवा लीजिए। अगर आपको कुवैत घर नहीं इंडिया नहीं जाना, कुवैत में ही रहना है, तो आप अपना स्पॉन्सर ढूंढ के आप लगवा सकते हैं। उनको साफ साफ कह दिया। बाकी इस तरह अगर आप पकड़े जाते हो ना जा करके, क्योंकि मैं 3-4 लगातार वीडियो में बता चुका हूं कि ये भारी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और हो सकता है इसको तेज कर दिया जाए। कब तक? जून के बाद, मतलब 1 जुलाई से इसको और भी तेज किया जाएगा, जो कि आपको हर हाल में 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपको पकड़ के आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े, फाइन भी भरना पड़े, आपका फिंगर भी ब्लॉक हो। इस तरह से आप पकड़े जाते हो तो हो सकता है आपको अदर कंट्री भी जाने में आपको दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ कि इसी में आप निकल जाओ, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ। भाई हमारा काम है आपको मोटिवेट करना। बाकी आपका जो मर्जी है आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते पहले, लेकिन हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, फिर मुझे आप कमेंट करें। चलते पहले वीडियो पे। नमस्कार, आप सत श्रीकाल, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। देखिए, मैं आपको पहले ही 3-4 वीडियो में लगातार बताते आ रहा हूँ कि ये 30 जून तक जो टाइम दिया गया है, आप इसी में निकल जाओ। बाकी जो मामला फंस रहा है, आप नहीं निकलते हो तो फिर आपको कैसे भी करके, मान लीजिए 6 महीना या समय लगे या 3 महीना समय लगे, आपको मान लीजिए वो आप पकड़े ही जाओगे, क्योंकि ये पहले जैसा मामला नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये खुली मतलब बोल दिया गया है, चेतावनी दिया गया है, मान लीजिए हिदायत दे दिया गया है। और मैं चेतावनी और हिदायत की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो खबरें आ रही है उसमें ये बोला गया है साफ शब्दों में कि अब उनको जो ये 30 जून तक ये टाइम बढ़ाया गया है, इसी में उन लोगों को मतलब ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए और नए वीजा पर वापस आ सकते हैं। बाकी आप लोग, कुछ लोग मतलब बोलते हो कि भाई आप क्यों डराते हो, चेतावनी धमकाते। भाई हमारा जो काम है, एक आपको मोटिवेट करना है, बताना है, समझाना है। आप मतलब 30 जून तक ये टाइम क्यों बढ़ाया गया है, किसी के पास मतलब इतना फालतू फोकड़ में कोई मतलब ये करने में उनको नुकसान है, ना कि किसी को ये फायदा है। फायदा आपको लेना है, नुकसान सरकार उठा रही है, आप इसमें चले जाओ। ये नहीं है कि मान लीजिए आप लीगल तरीके से कुछ, तो आप मतलब उसकी एक लिहाज भी रखना चाहिए आपको कि हाँ हम भाग के काम कर रहे हैं। लिहाज उसका मतलब सरकार ने इतना 3 महीना जो टाइम दिया था, हम उसमें नहीं जा करके अभी 30 जून तक और टाइम बढ़ा दिया, जो कि 3.5 महीना होता है, उसमें आपको निकल जाना चाहिए और नए वीजा पर आप वापस आ सकते हैं। बाकी उनके लिए जो खादिम वाले हैं उनको क्या परेशानी हुई, यही सब मामलों में मैं और भी इसमें विस्तार से मैं खबरें बताऊंगा। बाकी मैं उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैंने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे से शुक्रिया। आपको मालूम है कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम आप व्यूअर है तो और भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो भी मैं खबरें लाता हूं वो आपसे और कुवैत से रिलेटेड ही होते हैं। बाकी चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो कि खादिम वाले जो 17 तारीख को पकड़े गए हैं, सबसे ज्यादा खादिम वाले वीजा, जो कि मतलब घर वर्कर में थे, जो कोई ड्राइवर था या कोई हारिस में था, कोई जाखुर में था, कोई सराह में, कोई मतलब मस्जिदों में काम करने वाले लोग, ऐसे ही मतलब लोग बहुत सारे थे जो कि खादिम वाले थे। उनको शेल्टर में डाल दिया गया है पकड़ के, जो कि मतलब अलग अलग एरियाओं से, जो कि मुबारक अल कबीर, फरवानिया, आपका अल-दजीज और आपका हवली साइड से मतलब सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं। उनको शेल्टर में भेजा गया। बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन यही है कि उनका फिंगर जो ब्लॉक होगा, मैं पहले ही आपको बता दिया था। एक बार जब आप पकड़े जाओगे उस तरह से आपका फिंगर ब्लॉक किया जाएगा, आप हो सकता है आप कोई भी गल्फ कंट्री का आप सफर ना कर पाए, क्योंकि वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जब आप जाओगे मेडिकल कराने, उसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक होता है वो आपका ऑनलाइन दिखाएगा, तो हो सकता है आपको अदर कंट्री भी जाने में आपको परेशानी हो। मैं कहता हूं अब ये टाइम है, पकड़े, देखिए चाहे 3 महीना हो या 6 महीना हो, जाते जाते समय में आपको पकड़ा ही जाना है। आप किसी भी हर हाल में आपको देश छोड़ देना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि जो मतलब खुद से जा रहे हैं उनका कोई फेयर नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बिना फ्री का आप जाके दूसरी वीजा पर आ सकते हो। मान लीजिए ऐसे पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर हो सकता है चार्ज भी लगाया जाए। मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं और पहले भी 2-4 वीडियो में बताया हूं। आप अगर पकड़े जाते हो सकता है आपका ऊपर फाइन भी लगाया जाए, कुछ दिन जेल में भी रखा जाए,
उसके बाद आपका फिंगर ब्लॉक करके आपको भेजा जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उस टाइम आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन जो पकड़े गए हैं अभी 17 तारीख को, कल का डेट में ही, ये उनको मतलब कोई तकलीफ नहीं है। बाकी तो खाना पीना सब कुछ मतलब रहना होना कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 टाइम तो खाना जाहिर सी बात है उनको खाना तो चाहिए। उनको मैं बता दूं, जो मतलब जाकर आने वाले लोग हैं, कोई देखिए जिनका कोई केस नहीं था, कोई मामला नहीं था, कोई मतलब छोटा मोटा बस एक नाम दर्ज था कि ये मेरे पास बंदा था, वो जाके मतलब भाग के काम कर रहा, मेरे पास नहीं है, तो वैसे मामलों में उनका 10 दिन के बाद जो है 1 महीने के अंदर मतलब उनका वीजा जो है इशू हो जा रहा है, वो कुवैत आ भी जा रहे हैं। कुछ लोगों का जब आने के बाद वो आने के तो आ जा रहे हैं, बाकी उनके साथ मामला क्या हो रहा है, जो कि मतलब उनका जब जा रहे हैं कामा बनवाने के लिए, फिंगर देने के लिए, उनका वहीं से ब्लॉक आ रहा है फिंगर, तो उनको थोड़ी सी जो कफील है यहाँ कुवैती है, वो थोड़े से मतलब घबरा जा रहे हैं, इसीलिए मतलब वो परेशान है कि इसका फिंगर क्यों ब्लॉक है। तो इसे छानबीन करके उनको पता चल रहा है कि ये पहले से गया हुआ था, कुवैत में काम कर रहा था और ये जाके वापस आया है। तो ये जो पहले का अपना जो केस था वो उसने क्लियर नहीं किया है। कुछ लोगों का जो कि मतलब सेटिंग से वास्ता लगा के, आपको मालूम है कि वास्ता भी लग जाता है, तो उनका वास्ता लगा के उनका फिंगर जो है क्लियर करवाया जा रहा है। कुछ लोग का वास्ता नहीं लग पा रहा है तो उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। आपको मैं बता चुका हूं 2-3 वीडियो में कि भारी निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, और ये कब तक चलाया जाएगा, ये हो सकता है जुलाई तक, पूरे महीने तक चलाया जाए। इसमें आपको हो सकता है कि जब ये आप अभी 30 जून अभी टाइम जो आने तक अगर आप पकड़े जाते हो तो कोई उतना बड़ा मामला नहीं होता है। 30 जून के बाद आप जब पकड़े जाओगे उस टाइम आपको ज्यादा तकलीफ होगी। मैं कहता हूं कि इसमें आपको चले ही जाना चाहिए। बाकी उनके लिए मैं बता दूं जो कि मतलब जाकर, ठीक है, अभी यहीं पर लीगल तरीके से काम करना चाह रहे हैं, ना जाकर घर मतलब, तो उनको अभी ये उस कष्ट से क्या बोलते हैं, मतलब उनको हटा दिया गया, उनको तो मतलब थोड़ा सा सरल कर दिया गया, आसान कर दिया गया है। उनका जो कि अकामा लगाने में पहले तकलीफ हो रही थी, मतलब उनका फिंगर नहीं ले पा रहा था, अभी उसको हटा दिया गया है। अगर आप स्पॉन्सर ढूंढ कर यहीं पे अकामा लगवाना चाह रहे हैं तो आप लगवा सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपके लिए जो काम आप जानते हैं उसी काम में आपको स्पॉन्सर ढूंढनी चाहिए, आप अपना अकामा लगवा लीजिए, उससे बेहतर आपको कोई चॉइस नहीं है। बाकी इसमें और भी कुछ रह गया या आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।